आईआईटी बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के दलित छात्र दर्शन सोलंकी ने पुलिस के अनुसार 12 फरवरी को आत्महत्या कर ली थी। पुलिस का कहना था कि दर्शन ने अपने हॉस्टल ब्लॉक की 7वीं मंजिल से आईआईटी कैंपस में छलांग लगा ली थी। मामले में मृतक के परिवार वालों का आरोप था कि जातिगत भेदभाव के कारण उनका बेटा आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ। इस विवाद के कारणों की जांच के लिए मौत के एक दिन बाद आईआईटी बॉम्बे ने 12 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि इस बात की जांच करे कि दर्शन को किन परिस्थितियों में आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा था। 2 मार्च को इस कमेटी ने 8 पन्नों वाली अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी। जांच की एक कॉपी केंद्र सरकार को भी भेजी गई थी। दर्शन के पिता रमेश भाई को रिपोर्ट की एक कॉपी मिली है, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया है। जांच पैनल की अंतरिम रिपोर्ट में मृतक के परिवार वालों को बड़ा झटका लगा है। अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्शन सोलंकी का अलग अलग विषयों की परीक्षा में प्रदर्शन खराब हो रहा था। खासकर दूसरी छमाही के सेमेस्टर में संभव है कि खराब अकादमिक प्रदर्शन का असर दर्शन पर बहुत बुरा पड़ा हो। दर्शन अपने दोस्तों से बातचीत में कहते थे कि आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई छोड़ देंगे और अपने गृह नगर में कहीं एडमिशन लेंगे। रिपोर्ट में कहा है कि आत्महत्या की एक संभावित वजह खराब अकादमिक परफॉर्मेंस हो सकती है। सीधे तौर पर जातिगत भेदभाव से जुड़े सबूत नहीं मिले हैं। आत्महत्या के एक दिन पहले ही सेमेस्टर परीक्षा खत्म हुई थी। इस जांच पैनल ने कैंपस में कुल 79 लोगों से पूछताछ की है। इसी आधार पर अंतरिम रिपोर्ट तैयार की गई है। 79 लोगों में 11 विंग मेट्स, 7 टीचिंग स्टाफ, 9 टीचर्स, 2 मेंटोर, 11 पारिवारिक दोस्त और 13 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दर्शन सोलंकी की बहन ने कैंपस में जातिगत भेदभाव की बात कही थी, लेकिन उनके इस बयान के अलावा इस बात का कोई सीधे तौर पर सबूत नहीं मिला कि दर्शन को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था। रमेश भाई सोलंकी ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं। आईआईटी प्रशासन पहले दिन से ही इसी तरह से सोच रहा था। मैं उस इंटरनल कमेटी पर भरोसा नहीं करता हूं जिसमें बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं है। मेरा बेटा केवल एक विषय में फेल हुआ था और उसकी वजह से वो आत्महत्या नहीं कर सकता था। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र धीरज सिंह, जो कि आरक्षित श्रेणी के बच्चों के लिए काम करते हैं, उन्होंने भी जांच पैनल में किसी बाहरी व्यक्ति के न होने पर सवाल उठाया है। उधर आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र धीरज सिंह ने पैनल में किसी बाहरी व्यक्ति के न होने पर सवाल उठाया है। इसीलिए जांच पैनल की रिपोर्ट पारदर्शी होने में मृतक के परिवार वालों को संदेह है। उधर रंगों का त्योहार होली आज उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी देशवासियों को किसान सबको समाचार केएसके न्यूज चैनल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल खोल कर रंग खेलें, लेकिन मर्यादा को ना भूलें। मंगलवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गुलिस्ता इलाके के पास हुए एक भीषण विस्फोट में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। घटना ढाका के नॉर्थ साउथ रोड के सिद्दीकी बाजार में शाम लगभग 5 बजे हुई थी। मृतकों में 9 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। घायलों को ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।